तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी में आए हुए प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि के प्रश्न को देखेंगे, जो कि दोस्तों पिछले बार एग्जाम में पूछे गए ही प्रश्न है। ठीक है, तो ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखेंगे और आप खुद से भी एनालाइज करेंगे कि कितने प्रश्नों को आप खुद से सॉल्व कर पाए थे। और वीडियो को पूरा देखेंगे क्योंकि दोस्तों इसमें हम लोग क्वेश्चन के साथ में कंसेप्ट को भी सीखेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को जरूर देखेंगे। और वीडियो देखने के क्रम में आपको वीडियो पॉज कर प्रश्न को पहले खुद से सॉल्व करने का कोशिश करना, उसके बाद आगे देखना है, ताकि आप ये देख पाएंगे कि आप कितने प्रश्नों को सॉल्व खुद से कर सकते थे। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पहला प्रश्न है। ठीक है, पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया हुआ कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 4500 यानी कि 4500 रुपया है और विक्रय मूल्य 3500 रुपया है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यह पहले बता चुके हैं कि इसमें हम लोग लाभ और हानि के प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो प्रश्न में क्या बोला है कि किसी एक वस्तु का जो क्रय मूल्य यानी कि सीपी देख सकते हैं। ठीक है, सीपी कितना दिया गया, ये 4500 रुपया दे दिया है। और आगे बोला है कि और जिसका विक्रय मूल्य 3500 रुपये यानी कि ये एसपी है। ठीक है, तब बोला कि हानि प्रतिशत, तो देख सकते हैं हम लोग इसमें देखेंगे कि खरीदा ज़्यादा में और बेचा कम में है। ठीक है, तो इसमें ऑब्वियस ये बात है कि हानि ही होगी। तो हानि कितने की होगी? ठीक है, सबसे पहले हम लोग हानि निकाल लेते हैं। तो हानि कितने का होगा? 4500 में 3500 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1000, यानी कि 1000 का ये हानि हो गया। ठीक है, अब हम लोग का यहीं तक नहीं रुकना, हम लोग हमसे पूछा है हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला आप सबको पता होगा कि क्या होता है, हानि। ठीक है, यानी लॉस बटा में सीपी और गुना में 100, तो ये लॉस परसेंट यानी कि हानि प्रतिशत निकल जाएगा। तो आगे हम लोग इसे चलिए सॉल्व करते हैं कि हानि कितने का हुआ, 1000 का। तो यहाँ पे हम लोग 1000 कर देते हैं, बटा में सीपी यानी क्रय मूल्य कितना है, तो 4500 रुपये, तो 4500 कर देते हैं और गुना 100, तो ये 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, आगे काटेंगे 5 से, तो 5 ये 9 12 5 9 45 आ जाएगा, और ये 5 20 यानी कि 200 आ गया। ठीक है, तो कितना गया 200, ऐसे फ्रेश लिख देते हैं, ये आ गया 200 बटा में 9। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे चारों ऑप्शन में देखते हैं कि कौन से ऑप्शन को सॉल्व करने पे 200 बटा में 9 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन सी देख रहे होंगे कि 22 9 198 प्लस 2 यानी कि 200 बटा 9 आ रहा है। कौन सा? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी का ये सही आंसर हो जाएगा। अब आइए इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे ये दूसरा प्रश्न है, इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न को पढ़ेंगे। क्या बोला है कि किसी वस्तु को 222 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपये की हानि होती है, इस संव्यवहार में हुई हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पिछला प्रश्न में हमसे सीपी और एसपी दोनों दे दिया था, उसके बाद हानि प्रतिशत पूछा था। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न में क्या है कि केवल वस्तु का एसपी यानी कि वस्तु बेचा कितने में है, तो उस पर हानि कितने रुपए की हुई ये दिया है, और इसकी वजह से उसमें जो है वो हानि प्रतिशत पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 222 रुपये ये जो है उसका एसपी है, और हमें चूँकि हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100 होता है। ठीक है, तो हमें क्रय मूल्य चाहिए ही, तो ये एसपी है। ठीक है, तो इससे तो निकलेगा नहीं, तो एसपी कितना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 222 रुपया है, और इसमें लॉस कितने का जा रहा है, तो ये 48 रुपये का। यानी कि किसी वस्तु को जब हम 222 रुपये में बेचे तो उसमें हमें 48 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो वस्तु को खरीदे कितना में थे, यानी कि सीपी। ठीक है, तो सीपी के लिए दोनों को जोड़ देंगे, चूँकि जितना में हम बेचें और जितना में उसमें हमें जितना हानि हुआ। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तभी तो हमारा सीपी निकलेगा, यानी कि क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो जो दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, 8 और 2 10 का 0, एक बचा, 4 2 6 और 1 7 और 2, यानी कि 270 रुपये ये वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, अब हमारे पास जो चाहिए वो आ गया, यानी कि सीपी चाहिए था, सीपी आ गया, और लॉस तो 48 रुपये दिया ही हुआ है। ठीक है, तो आगे इसका हमसे हानि प्रतिशत पूछा, तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला इससे पिछले प्रश्न में हम लोग देखें कि हानि बटा में क्रय मूल्य गुना में 100 होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग फॉर्मूला ना लिख करके डायरेक्ट लिखते हैं कि हानि कितना का हुआ, तो हानि ये 48 का हुआ, तो 48 लिख देते हैं, बटा में क्रय मूल्य कितना है, तो 270 है, और गुना 100 कर देते हैं। ठीक है, अब 1 0 से 1 0 ये कट गया, आगे 3 से काटेंगे तो ये 3 9 27 हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो ये 16 3 के 48 यानी कि ये 16 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 160 बटा में 9। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन से प्रश्न को इसमें भी सॉल्व करने पे 160 बटा में 9 आ रहा है। ठीक है, तो हालांकि देखिए, अगर हर में केवल 9 रहता एक ही जगह पे, तो हम तो कर सकते थे कि जो 9 रहता वही आंसर होता, चूँकि 9 यहाँ पे भी है और 9 यहाँ पे भी है। ठीक है, तो हमारे पास 9 का 2 ही ऑप्शन आ गया, तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि 17 9 153 होता है, और उसमें 7 जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 160 बटा में 9। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम लोगों को ये कन्फर्म हो गया कि चाहे ऑप्शन ए जो है ये 17.7 बटा 9 या फिर 160 बटा 9 दोनों सेम है। ठीक है, तो इस तरह से इसका हम लोग यदि पूर्णांक में लिखना चाहें तो 17.7 बटा 9 हो गया, जो कि ऑप्शन ए है, और ऑप्शन ए इस प्रश्न का ये सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए फिर से नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
चलिए ये है तीसरा प्रश्न, ठीक है। इस प्रश्न में भी देखेंगे, यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, ठीक है। और आप ये भी देख रहे होंगे कि सारे प्रश्न जो है वो कोई ग्रुप डी या फिर कोई एनटीपीसी में पूछे गए ही प्रश्न है, ठीक है। जैसे कि ये एनटीपीसी का स्टेज 2 यानी कि CBT 2 का है प्रश्न है, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए हालांकि ऐसे प्रश्न देखने में आपको थोड़े टफ लग सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी ईजी प्रश्न होते हैं। तो देखिए इसमें जो बोला है बस हम लोग सेम उसी तरह से लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या बोला है 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 32 कर देते हैं। अब चूँकि आप सभी को पता होगा कि का मतलब जो है वो गुना होता है, ठीक है। तो हम लोग गुना कर देते हैं। वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि SP बराबर है किसके बराबर है, तो 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। तो यहाँ पे 38 और का मतलब गुना हो गया के क्रय मूल्य यानी कि CP आ गया, ठीक है। तो 32 गुना SP बराबर 38 गुना CP, ये इसको लैंग्वेज में बोला है, तो जो कि हम लोग इसे अपने फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ से हमारा SP और CP दोनों का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखें तो SP बटा में CP दोनों का वैल्यू कितना आ जाएगा। SP ये 38 रुपया और CP आ गया ये 32 रुपया, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि बिका यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो गया 38 रुपया, खरीदे कितना 32 रुपये में, तो दोनों का डिफरेंस देखें तो ये 6 रुपया और ये 6 रुपया क्या है प्रॉफिट, और इसे हिंदी में बोले तो ये लाभ है, ठीक है। 6 रुपये का लाभ हो गया। तो हमसे पूछा यही है लाभ प्रतिशत। तो चूँकि देखिए हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100 होता था, तो यहाँ पे हम लोगों को लाभ प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत के लिए भी सेम फॉर्मूला होगा, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ में देखेंगे तो कितना है, लाभ ये 6 है और क्रय मूल्य कितना है 32 है, ठीक है, यानी CP गुना में 100। अब इसे आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे तो 4 से काटते हैं, ठीक है। तो 4 से ये 8 बार में चला जाएगा और 4 से ये 25 बार में चला जाएगा। फिर से देखें तो 2 से ये 4 बार में, 2 से ये 3 बार में, यानी कि कितना आ गया 75 बटा में 4, ठीक है। 75 बटा 4 आ गया। अब इसे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अगर यहाँ पे चूँकि देखिए 75 बटा 4 ये जो आ गया है ये फ्रैक्शन में, ठीक है, कितना आ जाएगा तो 18.75, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 18.75%, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन C में है और ऑप्शन C इस प्रश्न का बिल्कुल ये सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ तक हम लोगों ने एनटीपीसी और ग्रुप डी में लाभ और हानि के कुल 3 प्रश्नों को देखे, जो कि सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं और ये सारे अच्छे प्रश्न हैं। तो इन सारे प्रश्नों को आप फिर से जरूर देख लेंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप हमें जरूर बताएंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाले इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।